हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में सीटेट 2021 के लिए और सेकंड में पूछे गए हिंदी लैंग्वेज सेकंड पोर्शन के 30 क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। एंड फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए गए हैं। सबसे पहले गद्यांश है और इस गद्यांश को पढ़कर क्वेश्चन नंबर 121 से 128 तक सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प का चयन करना है। गद्यांश पढ़ते हैं। घायलबाज फिर उड़ना चाहता था। उसने किसी तरह सांस बटोर कर उड़ान भरी और थोड़ी देर पंख फड़फड़ाकर उड़ने के बाद नीचे गिर गया। सांप ने भी ऊंचाई पर बने अपने खोखल से निकलकर अपने को आसमान में छोड़ दिया और नीचे जा गिरा। सांप कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है। भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे। किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहां कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर भी पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। न वहां छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए जमीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था, जिसने आकाश की आजादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना, चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। लोग मिलकर गा रहे थे, ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, कीमती रक्त में दोनों शब्द क्रमशः है। ये दोनों शब्द विशेषण और विशेष्य है, जिसमें पहला शब्द विशेषण है और दूसरा शब्द विशेष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ निडरबाज, उपयुक्त पद में कारक की पहचान कीजिए। यहाँ बाज को संबोधित किया जा रहा है और आप इस चिन्ह से भी आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें संबोधन कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पद परिचय के बारे में क्या उपयुक्त नहीं है। ता उपसर्ग, यही गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स उपसर्ग आगे लगता है और ये ता पीछे लगा है, यानी ये उपसर्ग नहीं प्रत्यय है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। संज्ञा है, एक वचन है और भाववाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घायल होते हुए भी बाज ने उड़ान भरी, क्योंकि उसे मुक्त आकाश की स्वच्छंदता प्रिय थी। उसे अपनी निडरता का प्रमाण देना था। उड़ना उसकी व्यवस्था थी, इससे वह शीघ्र अच्छा हो सकता था। करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भर पाया मैं तो, सांप के इस कथन का आशय है, आनंद आ गया अब बैठा रहूंगा, समझ गया अब धोखा नहीं खाऊंगा, देख लिया अब नहीं देखूंगा, मन भर गया अब नहीं उड़ूंगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर्थ, सांप का मन भर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और वे कथन चुनिए जिन्हें सांप असत्य मानता है। वहां ढेर सारी रोशनी है, ये सांप ने माना है। वहां कोई आधार नहीं है, ये भी सांप के अनुसार सत्य है। वहां सुख ही सुख है, ऐसा सांप ने नहीं कहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप सोचने लगा, बाज अभागा था, क्योंकि आजादी के लिए उसने जान की बाजी लगा दी। प्रयास करने पर भी वह उड़ नहीं पाया। उसने घायल अवस्था में भी उड़ना चाहा, वह बहुत घायल हो गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप के आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि लोग बाज की वीरता के गीत गा रहे थे। लोग सांप की समझदारी की प्रशंसा कर रहे थे। घायल बाज उड़ने लगा था। सूरज की किरणों से समुद्री जल झिलमिला रहा था। करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट एक और गद्यांश है और इस गद्यांश को पढ़कर क्वेश्चन नंबर 129 से 135 तक सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प का चयन करना है। गद्यांश, जिंदगी में धूप छांव के सिद्धांत को मानने वाले फूलों के साथ कांटों की मौजूदगी की शिकायत नहीं करते। यह संभव नहीं कि बिना अड़चन और चुनौतियों के दैनिक कार्य या विशेष कार्य संपन्न होते चले जाएं। जो इन अप्रिय अप्रत्याशित घटनाओं से जूझने के लिए स्वयं को तैयार नहीं रखेंगे, उनके लिए जीवन अभिशाप बन जाएगा। वे पग पग पर चिंतित और दुखी रहेंगे और संघर्षों के उपरांत मिलने वाले आनंद से वे वंचित रह जाएंगे। मुश्किल परिस्थितियों में संयत,
धीर व्यक्ति भी विचलित हो सकता है। सन्मार्ग पर चलने वाले की राह में कम बाधाएं नहीं आती। हम जीवित हैं तो कठिनाइयां, चुनौतियां आएंगी ही, किंतु स्मरण रहे, कठिनाइयों और बाधाओं का प्रयोजन हमें तोड़ना गिराना नहीं, बल्कि ये हमें सुदृढ़ करने के माध्यम है। बाधाओं का सकारात्मक पक्ष यह है कि कठिनाइयों से निपटने में उन कौशलों और जानकारियों का प्रयोग आवश्यक होता है जो सामान्य अवस्था में सुषुप्त, निष्क्रिय पड़ी रहती हैं और दुष्कर परिस्थितियों से जूझने पर ही सक्रिय स्थिति में आती है। सुधीजन को यह पता होता है। अमेरिकी रंगकर्मी और पत्रकार विल रोजर्स ने कहा, कठिनाइयों से उबरने का मार्ग इसी के बीच मिल जाता है। समस्याओं से नहीं जूझेंगे तो ये विशिष्ट कौशल स्थायी रूप से क्षीण हो जाएंगे तथा व्यक्ति समग्र तौर पर जीने में अक्षम हो जाएगा। हो सकता है कोई व्यक्ति एक तख्त पर सोते हुए कष्ट महसूस करे, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी तख्त को आरामदायक महसूस करे, मगर यह असमानता आरंभिक स्तर की है। आंतरिक या मूलभूत भाव से एक व्यक्ति की दूसरे से कोई भी भिन्नता नहीं है। जिसका मन जितने विस्तृत क्षेत्र के विषयों की ओर भागता है, उसके लिए मन को एकाग्र करना उतना ही मुश्किल होता है। लेकिन एक व्यक्ति के मन को आकर्षित करने वाली वस्तुएं किसी अन्य मनुष्य को मानसिक स्तर पर प्रभावित कर सकती है और ऐसे ही किसी अन्य व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा में मददगार भी साबित हो सकती है। इसी बिंदु पर यह बात समझने की है कि दूसरे के प्रति अपनी पवित्र या शुभ भावना के द्वारा हम अनेक व्यक्तियों की मानस तरंगों में परिवर्तन कर सकते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 129। लेखक का कथन है कि आरंभिक स्तर की असमानता के होते हुए भी भीतरी भाव से एक दूसरे में कोई भिन्नता नहीं होती। हमें कौशलों और जानकारियों का उपयोग करना होता है। सब लोग एक साथ सोचते हैं, मनुष्य विषयों की ओर भागता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। निष्क्रिय शब्द के लिए सबसे उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा कार्यशील, सकर्मक, क्रियाहीन, सक्रिय। निष्क्रिय का विलोम होगा सक्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन। अन्य व्यक्तियों की मानसिक तरंगों में परिवर्तन करना संभव है उसके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करके, अपनी शुभ और पवित्र भावना के द्वारा, उसे सुझाव देकर, उसे समझाकर कि सुख दुख अभिन्न है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिंदगी में धूप छांव के सिद्धांत को मानने वाले फूलों के साथ कांटों की शिकायत नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि अप्रत्याशित घटनाओं से जूझना ही पड़ता है। शिकायत करना कोई अच्छी आदत नहीं। सुखों के साथ दुख भी आते हैं। दैनिक कार्य संपन्न होते रहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। किनका जीवन अभिशाप बन जाता है? जो जिंदगी में धूप छांव के सिद्धांत को मानते हैं, जो सदा सन्मार्ग पर चलते हैं, जो शिकायतें ही करते रहते हैं, जो अप्रिय घटनाओं से जूझने को तैयार नहीं रहते। करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखक मानता है कि कठिनाइयों का वास्तविक प्रयोजन है हमारा दृष्टिकोण बदलना, हमें सुदृढ़ करने का माध्यम बनना, हमें तोड़ना गिराना या हमारे मार्ग में रुकावटें पैदा करना। करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखक के अनुसार यह असंभव है कि संघर्षों के बाद हम आनंदों से वंचित रह जाएं, फूलों के साथ कांटे न मिले, किसी के जीवन में सदा सुख ही सुख रहे, बिना अड़चन के कार्य होते चले जाएं। करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट एक निर्देश है। नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चंस। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और सौदेश्यपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावी है कहानी, कविता की पंक्तियां देकर लिखना, टीवी धारावाहिकों के नाम लिखना, कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग, पाठ्य पुस्तक के अभ्यास। करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हैं। उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए ब्यौरों को छांट कर देखें कि हकीकत क्या है। यह प्रश्न बच्चों को ठंडे पेय पीने की प्रेरणा देता है, बाहर की दुनिया को अत्यधिक महत्व देता है, बाहर की दुनिया को कक्षा से जोड़ता है, बच्चों के लिए बहुत जटिल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है समस्त हिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना, समस्त अहिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना, व्याकरण के नियम सिखाना व प्रयोग करवाना, विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तों से परिचित कराना। करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में वे प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं जिनके उत्तर जटिल व दीर्घ होते हैं, जिनके उत्तर तयशुदा होते हैं, जो बच्चों की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं, जो बच्चों को सुंदर लेखन के लिए प्रेरित करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? एक पाठ का यह अंश पढ़ने के दौरान अनुपात के विशिष्ट संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी है? लेखक खानपान में बदलाव को लेकर क्यों चिंतित है? घर में बातचीत करके घर में बनने वाले पकवानों के बनने की प्रक्रिया बताइए। खानपान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? खानपान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन।
भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है भाषा का परिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीप्ति ने 8वीं कक्षा के बच्चों को समान भाव वाली कविता खोजकर सुनाने के लिए कहा। इसका प्रमुख कारण है क्योंकि दीप्ति बच्चों के बौद्ध स्तर का आकलन करना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भाषा को बच्चे के व्यक्तित्व का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? सिलसिला, सीरत, सिमत, सिरजती। इसमें सीरत में सी बड़ा है तो ये लाइन से हट गया, ये सबसे लास्ट में आएगा। अब इनके आधार पे पता लगाते हैं, तो इनमें म सबसे पहले आता है, देन ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 6 में कविता शिक्षण के दौरान भिन्न भिन्न समास या भिन्न भिन्न छंद या भिन्न भिन्न शब्द प्रयोग या भिन्न भिन्न भावभूमि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटक और एकांकी पढ़ने पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है मौन पठन या संवाद अदायगी या उच्चारणगत शुद्धता या नाटक के शास्त्रीय तत्व। करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 8 के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस तत्व को सर्वाधिक महत्व देंगे या देंगी? रहस्य रोमांच, पशु पक्षी, परिकथा, राजा रानी। बच्चे कक्षा 8 के हैं यानी थोड़े बड़े बच्चे हैं, तो उनके लिए इनसे ज्यादा रुचिपूर्ण रहस्य रोमांच रहेगा। लास्ट क्वेश्चन, कक्षा 7 में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी है बातचीत, श्रुत लेखन, प्रश्न निर्माण, अवलोकन। करेक्ट आंसर श्रुत लेखन। देन फ्रेंड्स, ये थे हिंदी के 30 क्वेश्चंस। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।